शत नमन। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सच्चे गुरु के शरण में आकर सत्संग के माध्यम से उनके वचनों का अपने जीवन के सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है, बार बार वाणी में बताया है, परम आचार जग में ये मीता। सबसे बड़ा आचार करनी, कह रहे हैं परम आचार जग में यह मीता। क्या आचार? जीव पधारे सत्संग में नीता। रोज सत्संग का श्रवण करना उन्होंने कंपलसरी बताया है और इसको कह दिया परम आचार। क्यों कह दिया उन्होंने? सत्संग साधन धर्म का मूल। धर्म कहते ही ईश्वर को है, जो हर जीव की चाह है, जिसको प्राप्त करके ही हमारे जन्मों जन्मों के दुख मिटते हैं। साधन बता दिया सत्संग। कह रहे हैं सत्संग साधन धर्म का मूल। धर्म की जड़ है ये, प्रभु को पाने के लिए। क्यों? सत्संग से हमें विचार मिलते हैं। जब हमारे विचार परिपक्व होने लगते हैं तभी हमारे अंदर करने का भी चाव आता है और करने कर करके हम सुख और चैन प्राप्त करने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारी करनी बढ़ती है सत्संग के माध्यम से, वैसे वैसे हम और अपनी उन्नति करते रहते हैं, अपने जीवन को और सुधार करते रहते हैं। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्संग साधन धर्म का मूल, मिल सत्संग सब जावे भूल। भूल एक ही है, यह कि हम अज्ञानतावश संसार में खुशी तलाश रहे हैं, इसी भूल में प्रभु को भुला बैठे हैं। जब नित्य सत्संग का श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, तो हमारे जीवन में अपनी करनी सही करने का चाव आता है। जीवन कैसे सुधारना चाहिए, तो आज मेरा टॉपिक ही है जीवन को सुधार। कैसे हम अपने जीवन को सुधारें, अर्थात जीवन को सुधार करके परम परमेश्वर की टेक कैसे लें, उनका भरोसा कैसे मिले, कैसे वो प्राप्त करें जो हमारे ऋषि मुनि वेद पुराण कह रहे हैं। जब तक हमें प्रभु नहीं मिलेगा, वो हमारे अंदर ही है, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। तो गुरुदेव कह रहे हैं वाणी के माध्यम से, जब लग जीवन जग में रहाई, जब लग जीवन जग में रहाई, नित्य सुधारो ये मन दुखदाई। ये मन बड़ा दुखदाई है। क्यों? ये असत्य की तरफ जा रहा है, वहां ऐसे ठोकरें मिल रही हैं, तब वो दुखी और हो रहा है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं, और ये बात हमारे समझ में नहीं आती है, गुरुदेव कह रहे हैं औगनकारी ये मन है मीता, प्रभु की भक्ति से होए पुनीता। जब तक प्रभु की भक्ति नहीं करेगा, ये परम पुनीत चैन वाला नहीं बन सकता। कह रहे हैं गुरुदेव वाणी में ठोक ठोक के पूरे गुरु की सेव कमाए। हम लोग समझेंगे सेवा क्या होती है। गुरुदेव कह रहे हैं इनके वचनों को अपने जीवन में उतारो, अपना कल्याण करो, यही हमारी सेवा है। तुम कुछ बनो, अपनी गाड़ी कमाई संसार की नश्वरता को प्राप्त करने में मत लगाओ, पूरे गुरु की सेव कमाओ, जो जो सेवो त्यों तो दुख जाओ। जैसे जैसे हम अपने प्रभु का, प्रभु रूप गुरु का, उनके वचनों का, उनकी वाणी का
संग करते रहेंगे। पढ़ा किस लिए? जीवन में उतारने के लिए, करने वाला बनने के लिए, ताकि पहले तो खुशी हमारे अंदर आए ना। हमारे अंदर की खुशी से दूसरे के अंदर खुशी स्वतः चलने लगेगी, उसे भी चैन आएगा। जैसे हमारे गुरुदेव, जहां देव गुरुदेव बैठ जाते थे, जैसे कि मैंने सुना है, प्रेमी गोलाकार बैठ जाते थे। गुरुदेव ने किसी काम के लिए कह दिया तो पहले प्रेमी जाते नहीं थे, फिर गए तुरंत भागे आए कि गुरुदेव की बात सुन तो लें। उनकी आवाज तो होती है, आवाज में वो नाद ब्रह्म निकलता है। जैसे कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां खिंचती चली जाती थी। वो बांसुरी के द्वारा अपने अंदर का नाद ब्रह्म निकालते थे, जिसकी मस्ती में सब लोग मस्त हो जाते। ऐसे हमारे गुरुदेव की वाणी है। जो वाणी सुन रहा होगा उसका क्या हाल होगा। हम लोग जब वाणी सुनते हैं तो वहीं के वहीं थम जाता है हमारा मन, एकाग्र हो जाता है, भक्ति का रथ हमारे अंदर प्रवेश करने लगता है, मस्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जीवन सुधार के बारे में, जन्म से लेकर हर एक जीव अपने अपने शरीर के बंधन में आसक्त होकर विचर रहा है। जैसे भी जिसको देह मिली है उसी के साथ चल रहा है। यानी शारीरिक कर्म, किसी को किसी तरह का काम मिल गया, संसार में रहने के लिए डिफरेंट टाइप के काम मिले हुए हैं हर एक को, वो अपने शरीर के द्वारा कर रहा है और उसका फल सुख और दुख दुख पाता रहता है। जब दुख आ जाता है तो उससे छूटने की खातिर प्रयास करता है। कह रहे हैं गुरुदेव, यानी शारीरिक कर्म जिसका फल द्वंद्व स्वरूप दुख व सुख है, उसमें बंधायमान होकर दुख से छूटने की खातिर और सत शांति प्राप्ति की खातिर लम्हा व लम्हा अनेक प्रकार की कामनाओं को धारण करके यत्न करता रहता है। मगर द्वंद्व स्वरूप कर्म चक्र में रंचक मात्र भी सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। यही जीवन स्वरूप माया का अद्भुत जाल है। संसार में हम कुछ भी क्यों ना कर लें, हमारे पास दुख साथ साथ चलेगा और ये चक्र ऐसा है, कभी सुख कभी दुख। हम क्या करते हैं, दुख को हटाने का प्रयास करते हैं और सुख को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी है। इसी टेम्परेरी सुख दुख के पड़े में हम अपना अमोलक समय जो प्रभु को प्राप्त करने वाला है उसे जाया कर देते हैं और भटकते रहते हैं। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं, ऐसी जीवन यात्रा के भेद को, ये भेद क्या है, एक कामना पूरी हुई, थोड़ा सा चैन आया, फिर दूसरी खड़ी हो गई, फिर दूसरी पूरी हुई, चौथी खड़ी हो गई, इवन मल्टीपल कामनाएं हो जाती हैं। हम इसी मकर जाल में उलझे रहते हैं, सुख और दुख में रहकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। जैसे दुखी होके निराश होके संसार में आए और घोर निराशा से संसार से विदा हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं वाणी में, सब जग त्रिखा में आवे जावे। त्रिखा मतलब प्यास, बेचैनी। सब जग त्रिखा में आवे जावे, हरि का भगत चले तृप्तावे। जिसे प्रभु की भक्ति करी और जो भी प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें मिल गया उसको स्वीकार करते हुए सच्चे रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए यदि हमने प्रयास करा, ये हमारा प्रारब्ध नहीं है, प्रभु की कृपा हुई है, हमें सत्संग मिल गया, ये तो प्रभु की कृपा हो गई। आगे हमें खुद चलना पड़ेगा, प्रारब्ध क्रम नहीं है, सत्पुरुषार्थ धार के प्रभु को प्राप्त कर लेना।
चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बहुत अमीर है, प्रभु की नजरों में दोनों ही गरीब हैं यदि वो प्रभु को पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं वाणी के माध्यम से, क्या कह रहे हैं? भक्ति पदार्थ मांगियो, ये मांगना। और सब तो मैंने निश्चय कर दिया है, तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये मांगना। भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार, ये प्रार्थना करनी है। ये तभी हम प्रार्थना कर पाएंगे जब सत्संग को सुनेंगे, और सत्संग में वाणी सुनेंगे, उठ रे गुनिया कर विचार। हे गुणवान लोगों, तुमने बहुत अपनी बुद्धि के द्वारा संसार की चीजें प्राप्त कर ली, कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे हैं बड़े चतुर, चतुर क्या है? संसार को इकट्ठे करने में, मान यश प्राप्त करने में लगे हुए हैं हम। बड़े चतुर नर गए ठगाई, ठग गए, संशय में ही औध गमाई। संशय में ही पता नहीं ये सत्य है ये सत्य है, इसी में पूरा समय निरर्थक कर दिया। जैसे निराशा आए वैसे ही संसार से और घोर निराशा से चले गए। सत्संग के माध्यम से ही बात पता लगती है, गुरुदेव की सरल शब्दों में बताया है। इसीलिए जब हम सुनेंगे तभी तो मांगेंगे। क्या मांगेंगे? भक्ति पदार्थ मांगियो, पूरी निश्चय के साथ घोर प्रार्थना करनी है। क्या? भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार, मंगत यही तत् संपदा। यह है हमारी रियल एसेट, जो हमारे संग रहेगी और संग जाएगी, जन्मों जन्मों तक संग जाएगी, जब तक कि हम पूरी तरह से ईश्वर नहीं बन जाएंगे, ईश्वरीय पद को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक ये बढ़ती रहेगी। संसार की चीज हम प्राप्त कर लेंगे, ये तो हमारे साथ साथ चली जाएगी। शरीर गया सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार, मंगत यही सत संपदा, जो जीव का करे उद्धार। बेचैनी हमारी तभी दूर होगी। लेकिन गुरुदेव ये कह रहे हैं जैसे जैसे तू चलेगा, जितनी परसेंटेज में चलेगा, उतनी परसेंटेज में तेरे अंदर चैन और सुख निवास करने लगेगा, और हल्के हल्के तू उसको बढ़ाने लगेगा। गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं? शरीर, क्योंकि शारीरिक कर्म छिन छिन में तब्दील होने वाले हैं, और साथ ही शरीर भी तब्दीली युक्त है। कभी बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर शरीर खत्म। इस वास्ते महज शारीरिक भोगों की प्राप्ति कर लेने से कभी भी सत शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी मूढ़मति को क्या शब्द का एडजेक्टिव दे रहे हैं, क्या विशेषण कर रहे हैं कि जिसने ये नहीं समझा वो मूढ़ बुद्धि है। मूढ़मति, मति का मतलब बुद्धि। ऐसी मूढ़मति को धारण करके शरीर विनाश के समय सबको परम दुख प्राप्त होता है, और न मार्ग कोई उपाय, कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है, और न मार्ग कोई उपाय, चा विद मनुआ शांत समाये। शांति नहीं मिल सकती। कह रहे हैं ऐसे जीवन का भेद समझना ही असली विवेक है। ये विवेक है माया छाया एक सी। माया और छाया, जैसे छाया घटती बढ़ती रहती है, ऐसी माया घटती बढ़ती रहती है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। हम लोग बिरले ही हैं। विश्वास तो हो रहा है, जो भी कुछ लिखा है
हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने, ये सत्य है। भगवान इस जीवन में मेरे उतरने लगे, इसके लिए प्रार्थना करना है। तो हम बिरले तो हो ही गए। बात तो समझ में आ रही है? हाँ, ये बात सच है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे जीवन के भेद को समझना ही असली विवेक है, जिसके जानने से बुद्धि हर वक्त मानसिक दोषों से पवित्रता हासिल करके, मानसिक दोषों को दूर करके, मानसिक दोषों से पवित्रता मतलब मानसिक दोषों का परित्याग हो जाना ऑटोमेटिकली होगा। प्रभु की भक्ति, सत्कर्म, विचार। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारे विचार में सत्कर्म की भावनाएं पनपने लगती हैं। और फिर गुरुदेव कहते क्या हैं? अपने एक पत्र के माध्यम से कह रहे हैं, प्रेमी जी, आप लोग बड़े खुश नसीब हो, सच्चे उस्ताद की पनाह में आकर बैठे हो। लेकिन बड़े बदनसीब भी हो। कह रहे हैं क्यों खुश नसीब? ऐसे हो कि सच्चे उस्ताद की पनाह में आकर बैठे हो, जहां ईश्वर ने सच्ची सच्ची बातें तुम्हारे सामने रख दी हैं। लेकिन बड़े बदनसीब भी हो। क्यों? अब तुम्हारी नित्य नई नई परीक्षाएं होंगी। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हमारी उन्नति तभी तो होगी जब हम परीक्षाओं को पास कर लें। और परीक्षाओं को हम तभी पास करेंगे जब सत्संग को एकाग्रचित होकर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी करनी में तब्दील होने लगे। इसीलिए गुरुदेव ने कह दिया, हमारे मन की हालत, हम कमजोर मनों की हालत कह दी। तभी गुरुदेव ने कह दिया, जब तक जीवन तब तक सत्संग। इतनी ऊंची बात कह दी। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर और शारीरिक कर्म तब्दीली युक्त है। इस बात से सत शांति को प्राप्त हो जाना महज अधिक मूढ़ता है, जो कि हर वक्त परम अशांति और परम दुख के देने वाली है। ऐसी शारीरिक यात्रा को समझ करके, जहां दुख ही दुख है, कुछ भी प्राप्त कर लो, अंत में दुखी होना पड़ेगा यदि हमारा केंद्र बिंदु शरीर और संसार को बनाए रखना है। यदि इस शरीर और संसार से हमने प्रभु को प्राप्त करने वाला काम करा तो हम बड़े भाग्यशाली हो गए। हमने अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया। कह रहे हैं गुरुदेव कह रहे हैं, मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठौर। सत ठिकाना, अपना परम ठिकाना प्राप्त कर लेना। मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठौर, वरना क्या होगा? वरना मंगत समा बताए के, समय तो जाएगा, जा रहा है, नित्य जा रहा है। मंगत समा बिताए के फिरे 84 घोर, 84 की योनि में भटकना पड़ेगा। वहां भोगी योनि है, वहां समय नहीं मिलेगा प्रभु से जुड़ने के लिए। ये तो अमूलक समय मिला है। प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु जो भी मिला है आपकी भक्ति रस का रसपान करते रहे। कह रहे हैं गुरुदेव, ऐसी शारीरिक यात्रा को समझ करके नित्य ही अपने पवित्र निश्चय को शरीर की प्रकाशक शक्ति, जिसको आत्मा, सत्य, आनंद, ईश्वर कहते हैं, इसमें अपने आप को दृढ़ करना चाहिए। मजबूती से इस रास्ते पर चलना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए सत्संग में हमारा समय जा रहा है, जाया नहीं हो रहा है। ये प्रभु तो रिमोट है, सारा संसार उनकी मुट्ठी में है। ये तो हमारा भाग्य है कि हम सत्संग सुन रहे हैं ऐसे गुरु का जो खुद कह रहे हैं, पूरे गुरु की सेव कमाओ। पूरे गुरु, साचा गुरु हरि रूप है। ये बात समझ में आ जाए
तो हमारा समय जाया कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं मिल गया हमारा, मिल गया जो हमारे साथ जाएगा। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, सारे संसार का आधार है। हम उससे जुड़ रहे हैं तो हमारा समय खराब कहाँ हो रहा है? ये तो हमारी अज्ञानता है, हम समझ रहे हैं हमारा समय जाया हो रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं दृढ़ निश्चय से सत्संग का सेवन करो और प्रभु की भक्ति में लग जाओ। कह रहे हैं निर्मल भावना से प्रभु प्राण होकर तमाम शारीरिक श्रम, शारीरिक कर्म उसकी आज्ञा में समर्पण करते रहो और छिन छिन बिखे प्रभु नाम को हृदय में चिंतन करो और तमाम शारीरिक सुखों में समान हालत में विचरो। ऐसा सत विश्वास ही सत शांति आत्म साक्षात्कार के देने वाला है। हम खुद को जान लेंगे, शारीरिक सुख आ भी जाए तो हम मर्यादा में रहें, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे हो अंबार, हमारा मन भोगों की तरफ ना चला जाए। भोग तो इसलिए करना है कि शरीर रक्षा करने के लिए, ताकि प्रभु के नाम का जाप कर लें। ऐसी खुराक ना खाएं जो हमारे अंदर आलस और प्रमाद का जन्म दे दे। भक्ति करने बैठे तो आलस आ जाए और हम भक्ति को कर ना पाए, पूरी एकाग्रता से, पूरे मन तन से जोर लगा कर ना कर पाए, वरना क्या होगा? सुनेंगे और सुनाते रहेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं समय जा रहा है मेरा। कह रहे हैं गुरुदेव सादा जीवन, सादा जीवन नित सत्संग प्रीति, सो व्यवहारी जाने धर्म की नीति। सादा जीवन हो जाए, सत्संग से प्रेम हो जाए और शुद्ध व्यवहार हो जाए हमारा, जो मिल जाए शुद्धता के साथ जो मिल जाए। सादा जीवन नित सत्संग प्रीति, सो व्यवहारी जाने धर्म की नीति। वो जानता है धर्म क्या है, धर्म कहते ईश्वर को है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? 14 लोक में वस्तु ना कोई, 14 लोग अर्थात सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक में वस्तु ना कोई, जो इस मन में शांत परोए। कोई चीज नहीं मिलेगी संसार में, है ही नहीं सुख। साचे सुख को खोजते बीते बरख हजार। इसका मतलब कितने जन्म हो गए। मनुष्य की आयु तो 100 वर्ष की है, वो कहते हैं हजारों वर्ष बीत गए। साचे सुख को खोजते बीते बरख हजार, मिली ना पलक की शांति। एक क्षण भर की भी शांति नहीं मिली, अर्थात वो ईश्वरीय सुख से तो हम वंचित रह गए। मिली ना पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। लिमिटलेस भोग भोग लिए हमने, लेकिन एक क्षण मात्र की भी वो शांति नहीं मिली जिसे ईश्वरीय सुख कहते हैं। जैसे रामायण में आया है, शंकर भगवान पार्वती माता से कह रहे हैं, सुनो उमा ते लोग अभागे। हे उमा, हे पार्वती, सुनो। क्या सुनो? सुनो उमा ते लोग अभागे, हरि रथ छोड़, प्रभु की भक्ति को छोड़, हरि रथ छोड़, विषय अनुरागे। विषयों में, विषय भोगों में अनुराग कर रहे हैं। और इधर दूसरे क्या कह रहे हैं शंकर जी? सुनो उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं सच्चे सदगुरु, चाहे शंकर भगवान हुए, चाहे हनुमान जी हुए, सबने उस एक तत्व को सिमरा है। उनके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, सबके अंदर वो एक ही सत्ता विराजमान थी। चाहे हम काली कह लें, चाहे हम राम कह लें, चाहे हम कृष्ण कह लें, चाहे हम महात्मा मंगत राम कह दें, अनेकों संत कह लें, सबने उस एक सत्ता को ही याद किया है, एक सत्ता को ही सिमरा है। और उसी सत्ता को सिमरने के लिए हम सबको अपनी अपनी वाणी, अपने अपने वचनों में कह रहे हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, जन्म अमोलक
जिस नहीं सम्हारा। अमूल अमूलक, इस समय को कोई मूल नहीं है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, एक सांस भी नहीं खरीदी जा सकती, इतना अमोलक हमारा जीवन है। गुरुदेव कह रहे हैं, जन्म अमोलक जिस नहीं सम्हारा, जुग जुग भर में 84 धारा। बताइए कितनी ऊंची बात कहती। और रामायण में फिर भी आ गया भक्ति के लिए, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। प्रभु से जुड़ना, अपने जीवन का सुधार करना। जीवन का सुधार हमारा तभी होगा जब हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। कोई तुलना, कोई उपमा नहीं की जा सकती भक्ति से। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। और दूसरा क्या बता दिया, हम लोग बड़े भाग्यशाली है दूसरे दोहे में सुन के। कह रहे हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। संत मिल गए हमारे लिए, साक्षात गुरुदेव, संत, ईश्वर रूप खुद कह रहे हैं, मिले जो संत होए अनुकूला। अनुकूलित तो है जब उनके वाणी सुनना है, उनके वचनों को सुनना है। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। पता नहीं हम लोगों ने कौन से शुभ कर्म करे थे। महात्मा मंगत राम जी जैसे साक्षात प्रभु मिले, साक्षात वाणी सुनना है उनकी। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सपना जैसे रात का। हम कैसे समझ लेंगे सपना, हमें तो खुली आंखों से ये दृश्य नजर आ रहा है। सपना तभी समझेंगे जब भक्ति रस में लगातार लगातार डूबते रहेंगे, तब समझेंगे ये सपना। अभी तो ये हकीकत दिख रही है, अभी तो खुली आंखों का सपना हम लोग समझ रहे हैं। सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल, ऐसे संसार का खेल है। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। इसको हम फेल हो जाते हैं तभी हम कहते हैं ये रुक कैसे गया, हल्का कैसे पड़ गया। कह रहे हैं, सादा रहनी प्रभु याद करावे। जैसे जैसे हम सिंपल होंगे हमारा मन ठहरने लगेगा, ज्यादा संसार में नहीं भागेगा। ये वाणी उसे समझ में आ जाएगी, बहुत पसारा ना करो, बहुत पसारा ना करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी चले निराश। तभी आएगी बात क्या, सादा रहनी प्रभु याद करावे। भाव भगत अंतर में चाखे। कह रहे हैं, और आहार के ऊपर कहते भ्रम लगाने के लिए कह रहे हैं, जो कोई अपना जीवन सुधारे, शुद्ध आहार मन माही विचारे। शुद्ध आहार, हमारी कमाई शुद्ध हो, सादा खाना हो, तभी तो हम प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। आहार भी हमारा सही होना चाहिए, पवित्र कमाई का होना चाहिए, समय सीमा बांध कर किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने भक्ति के लिए समय निकाल लें। वरना अगर हम सुबह से शाम तक शुद्ध कमाई करने में ही लगे रहे, उसके बाद हमारा शरीर तो थक जाएगा, भक्ति कर ही नहीं पाएगा। रामायण में लिखा हुआ है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये शरीर तुम्हारा साधन है उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। कह रहे हैं गुरुदेव, जो कोई अपना जीवन सुधारे, शुद्ध आहार मन माही विचारे। मन माही मीन मन में विचारे। क्या होगा उससे, शुद्ध आहार से पाप पुण्य का आवे विचार। शुद्ध आहार में इतना ताकत है। पाप पुण्य का आवे विचार, निर्मल रीति से जो कीजे आहार। सही तरीके से जो आहार करेगा। तो गुरुदेव और क्या कह रहे हैं, आखिरी शब्द क्योंकि टाइम हो रहा है, करूं पुकार। क्या बात है, कैसी वाणी निकल रही है। ऐसी जगह जहां पे लोग डरावनी जगह जाने में डरते थे,
शमशान में बैठते थे गुरुदेव, वाणी निकल रही है, एकांत जंगलों में आवाज निकल रही है, कह रहे हैं गुरुदेव करूं पुकार, पुकार लगा लगा कह रहे हैं, करूं पुकार सुनियो, गुनी मीता है गुणवान मित्रों प्रेमियों, करूं पुकार सुनियो गुण मीता, क्या सुनो, बिन हर भक्ति सर्व दुख रूता, बिना भक्ति के सब कुछ जीरो है। उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार। जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी लगातार सत्संग का सेवन करके, तो हम अपने जीवन को सही रास्ते पर सुधार करके वो प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करके के लिए हम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे। 14 लोकों में भी हमें वो चीज नहीं मिलेगी, इतनी शांति, इतना सुख गुरुदेव कह रहे हैं। हमें ये बात विश्वास करनी पड़ेगी। गुरुदेव कह रहे हैं विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु विश्वास सत शांत परगासे, ये इनके वचनों पर विश्वास करें। वाणी में कह रहे हैं प्रभु विश्वास सत शांत परगासे, कोट विघन एक पल में नासे, करोड़ों परेशानियां एक पल में दूर हो जाएंगी। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है, जैसा हमने इस सत्संग में सुना गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करना कि हमारा मन इन बातों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारे और शनि शनि वो प्राप्त करे जिसको प्राप्त करने के लिए आप वाणी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।